चंद्रमा जल तत्व का कारक है और चंद्रमा ही मन का भी कारक है। तो आपने देखा होगा कि जब पूर्णिमा आती है तो अगर आप बंबई जाइए तो देख सकते हैं कि समुद्र के जल में परिवर्तन होने लगता है। जल जो है ज्यादा ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी क्या है, ज्यादातर हिस्सा तो जल तत्व ही है। तो जल तत्व में हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है और मन प्रफुल्लित रहता है। यदि आप देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन अचानक अनायास भी आपका मन जो है प्रफुल्लित रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा अन्य दिनों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मन का कारक ही चंद्रमा है। हमारे शरीर की संरचना, ऐसे तो हम ऐसा समझते हैं कि भाई शारीरिक संरचना जो है हमने अपने आप कर ली, पर ऐसा है नहीं। हमारे शरीर की जो संरचना है वो ग्रहों की चाल पर आधारित है। और देखिए, यहां हम यूरोप में हैं, यहां के लोग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। अफ्रीका गए थे, वहां अलग तरीके के दिखाई देते हैं। भारत में अलग तरीके के दिखाई देते हैं। क्यों? क्या अंतर क्या है? खाली जल और वायु का ही तो अंतर है। जलवायु बदल जाने से आपका शरीर बदल जाता है, आपका मन बदल जाता है, आपकी प्रकृति भी बदल जाती है। ठीक है? तो जलवायु का बहुत बड़ा असर आपके शरीर पर पड़ता है। अब जलवायु का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के घूमने की वजह से। पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक अपने धुरी पर और एक सूर्य के चारों तरफ। तो इन घूमने के कारण ही मौसम बने और हर मौसम में भी आपका शरीर अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है। ठंडी आती है, ऊंट फटने लगते हैं, पैर की एड़ियां फटने लगती हैं। गर्मी आती है तो वो नहीं फटते। तो प्रत्येक दिन मानव शरीर के लिए अलग है। प्रत्येक दिन की हवा और पानी किस प्रकार से होगी, उस प्रकार से मानव शरीर पर उसका अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ेगा। और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा के परिवर्तन के साथ ही मन में परिवर्तन होता है। अगर चंद्र अच्छी अवस्था में है तो उसका मनुष्य जीवन में फर्क पड़ता है। और इसीलिए ऑस्पिशियस टाइम निकाला जाता है। मैरिज करनी है, विवाह करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी ठीक से बताइए विवाह का मुहूर्त है कि नहीं है। विवाह के मुहूर्त में, किसी भी मुहूर्त में मुख्य योगदान तो चंद्रमा का ही होता है। बाकी ग्रहों का भी योगदान होता है। विवाह कब बात आएगी तो शुक्र का भी योगदान होगा, गुरु का भी योगदान होगा, पर चंद्रमा का योगदान तो होगा ही। चंद्रमा यदि उचित अवस्था में है तो आपके मन पर उसका अच्छा असर आता है। और पूर्णिमा के दिन अन्य दिनों की तुलना में आपका मन ज्यादा प्रफुल्लित रहता है। और ज्यादा मन प्रफुल्लित होने में क्या करना चाहिए? आपका जो सवाल है वो ये, घर के लोगों के साथ बैठिए,
सबसे प्रेम से बात कीजिए, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए और देवताओं की पूजा कीजिए। अब कई बार आजकल के बच्चे कहते हैं भाई देवता तो कभी दिखे नहीं, उनकी पूजा क्या करना। तो शास्त्रों ने कहा देवता तो रोज दिखते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु तो आपको रोज ही दिखाई देते हैं, वो भी देव स्वरूप है, उनकी आप पूजा अर्चना कीजिए। फिर सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता। देवता का अर्थ जो दे। सूर्य बिना किसी उम्मीद के आपको हमेशा ऊर्जा देता रहता है, देता है। सूर्य भी दिखता है और चंद्रमा भी दिखता है। बाकी कोई दिखता है नहीं दिखता है नहीं पता, पर सूर्य और चंद्रमा तो दिखते हैं। वायु देवता, जल देवता, वरुण देवता, सब तो दिखाई देते हैं। हम केवल कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, दिखाई तो सारे देते हैं। तो जो देवगण आपको दिखाई दे रहे हैं, कम से कम उनकी पूजा करें। और मनुष्य को कलिकाल में, कलयुग में एक चीज की बड़ी आवश्यकता है और वो है लक्ष्मी। किसी को भी पूछिए क्या कर रहे हैं, तो स्ट्रगल कर रहा हूं। क्यों? थोड़ा पैसा बढ़ जाना चाहिए। पैसा बढ़ जाने के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। तो और पैसा कैसे बढ़ता है? ईश्वर की कृपा से। ठीक है, ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत सैलरी बढ़ा देगा। ईश्वर की कृपा होगी तो रास्ते चलते ही कहीं छप्पर फट जाएगा और धन मिल जाएगा। नहीं होगी तो कितने भी कोशिश कर लो, मिलता नहीं। तो पूर्णिमा के दिन ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें तो हमारे संस्कृति में ही है, पूर्णिमा के दिन लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं। सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। अब सत्यनारायण की पूजा क्या है? लक्ष्मी नारायण की ही तो पूजा है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण की पूजा से कहते भी क्या होगा? सुखी हो जाएंगे। कैसे? 4-5 लोग पहले पुराने जमाने में सुखी हो चुके हो। कढ़ारा की स्टोरी है, एक ब्राह्मण की स्टोरी है। भाई ये लोग सुखी हो गए थे, आप भी पूर्णिमा के दिन पूजा करिए और आप सुखी हो जाएंगे। चंद्रमा की पूर्ण कला आपको पूर्णिमा के दिन मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। पूजा जो है पूरे दिल से होती है। हृदय उस दिन आपका खुला हुआ होता है। और तो जितनी भी जो पूजाएं हैं, पूजाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं। साधनाएं आपको प्रारंभ करते हो तो आपकी चलती रहती है। पर जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जो लोग साधना नहीं करते हैं, जो लोग अर्चना नहीं करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि पूनम के दिन लक्ष्मी की थोड़ी मंत्र कर लें, सत्यनारायण की कथा कर लें। सत्यनारायण की कथा में एक और बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रसाद होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। एक बड़ी अद्भुत बात है, रोज आप वो सीरा बनाइए, हलवा बनाइए, वैसा टेस्ट नहीं आता, वैसा स्वाद नहीं आता जैसा पूनम के दिन सत्यनारायण की कथा में आ जाता है। ठीक है, तो अब मिठास का क्या मतलब है? आप आपस में मिठास बांटिए, आपस में प्रसन्न रहिए, एक दूसरे की मदद का
विश्वास दिलाइए और परिवार एक साथ सुखी हो जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप जरूर कीजिए पूर्णिमा के दिन। अगर मंत्र नहीं है तो गुरु से मंत्र लीजिए और रोज करिए, पूर्णिमा के दिन थोड़ा ज्यादा करिए, मन प्रसन्न रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, परिवार को महत्व दीजिए, एक साथ बैठिए, एक साथ भोजन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी है वो वहीं रहती है जहां प्रेम होता है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। क्योंकि उसका नाम ही क्या है? आपने लक्ष्मी का नाम हमारे शास्त्रों में सुना है, श्री कहते हैं उसको, श्री। और इसीलिए तो हमारे लोगों का नाम श्रीमान, श्रीमती। क्यों? क्योंकि श्रीमान का अर्थ क्या है? जिसके पास श्री हो। श्रीमती का भी अर्थ यही है। तो और श्रीमान का दूसरा अर्थ है कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लक्ष्मी का सम्मान के साथ सीधा संबंध है। सुबह उठ करके माता पिता का अपमान करने वाले के पास सुख नहीं हो सकता। और लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है, आपके शरीर को सुखी रखने के लिए जितने भी साधन हैं उन सब का नाम लक्ष्मी है। तो यदि सुखी रहना है तो पहले तो परिवार का महत्व समझें। पूर्णिमा का महत्व यह है कि आप अपने परिवार का महत्व समझें, एक साथ रहने की आदत को समझें, एक साथ सबसे प्रेममय होकर के रहें, कभी किसी से वैर न करें। अगर परिवार के किसी सदस्य से हुई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करें और छोटे हैं तो, बड़े हैं तो बड़प्पन का सम्मान करें और परिवार के कभी किसी भी सदस्य का अपमान न करें। इस प्रतिज्ञा के साथ आप पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का, माता पार्वती का, शिव का या जिसे भी आप मानते हैं उस इष्ट का पूजन करें। और यदि हो सके तो परिवार के समस्त सदस्यों के साथ बैठ करके पूजन करें। सत्यनारायण की व्रत कथा में क्या कहते हैं? अपने परिवार को, निकट संबंधियों को बुलाकर। तो निकट संबंधियों को बुलाने का अर्थ सिर्फ एक ही है कि आप आपस में प्रेममय रहें। और यदि प्रेममय रह सके तो लक्ष्मी आपके पास रहेगी ही, सुख आपके पास रहेगा ही, जीवन आपका सदैव आनंदित रहेगा ही। यही पूर्णिमा का महत्व है। और यदि आप इसको समझ सके तो आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।